ओम शांति। आज है 13 सितंबर 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है। सुखदाई बन सबको सुख देना है। गुण ग्राही बनना है। आज का प्रश्न। आज के प्रश्न में बाबा ने पूछा, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? उत्तर में बाबा बोले, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते, तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो। किसी के भी अवगुण मत देखो। गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो। आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था तो बरोबर, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने समझाया है, तुम यह लक्ष्मी नारायण थे। ऐसा तुमको किसने बनाया? बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो, हम पहले सतो प्रधान थे। आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम सतो प्रधान थे तो सही थे, और जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। क्या कहा बाबा ने कि तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है। हम वहाँ के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बाबा बोल रहे हैं कि पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो? अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है। आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते लड़ते झगड़ते हैं। अब वह सब बंद कैसे हो, यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे। बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे। फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तो
तुम तमोप्रधान बने हो, धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमोप्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। ये 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि राम राज्य है ना। यह भी तुम जानते हो, राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूँ तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। मैं आया हूँ तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। ये बाबा कह रहे हैं, ये बाबा का वादा है। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है तब ही मैं आता हूँ। तुमको समझाता हूँ, फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी। अब वह खामियां कैसे निकलेंगी, बाबा पूछ रहे हैं। अब यह खामियां कैसे निकलेंगी। आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाप आया है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाप आया है। कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो। एक दो से बहुत प्रेम रखो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। दे अभिमान में आने से ही एक दो की खामियां निकालते हो। दे अभिमान में आने से हम क्या करते हैं, एक दो की गलतियां खामियां निकालते हैं। अब बाप कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा लेवें। क्या कहा बाबा ने कि अब बाप कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा लेवें। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ है, वह सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है, बस यही ओना लगा हुआ है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है, बस यही ओना लगा हुआ है। हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला, इन सब बातों को भूल जाओ, यह सब छोड़ो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। दे अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो ज़रूर उन्हों की चाल भी ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण हैं बाप में। सबसे जास्ती गुण किसमें हैं? बाप में। तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है ना, तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का फुरना रखो और कोई बात नहीं सुनो, कोई की ग्लानि आदि नहीं करो। सब में कोई ना कोई खामियां हैं ज़रूर। खामियां भी ऐसी हैं जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते, दूसरे समझते हैं कि इनमें यह खामियां हैं। अपने को भी जांच करो और अपने को तो
कई लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं। बाबा कह रहे हैं कई लोगों में ये भी नहीं पता कि उनके अंदर क्या खामी है। अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें होती नहीं। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो मैं ही एक हूँ, मियाँ मिट्ठू तो मैं ही एक हूँ। तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। इसलिए जो भी अवगुण आदि हैं सब छोड़ दो। अपनी नब्ज देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ। हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद समझता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ। दे अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो। फिर सिर पर पापों का बोझा बहुत है। बाबा कह रहे श्रीमत पर चल मुझे याद करो, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी हैं कि हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, फिर घर में आकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है। देवताओं के आगे जाते हैं तो क्या होता है, अपने से जैसे घृणा आती है। फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं, जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। बाबा कह रहे हैं जरा ख्याल करो, देवताओं को ऐसा बनाने वाला कौन। ऐसा ख्याल बिल्कुल ही नहीं आता है कि कौन देवताओं को बनाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो यह पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए माँ में कम याद करो, दैवी गुण भी धारण करने हैं। भाई भाई समझ एक बाप को याद करो, बाप से यह वर्षा लेना है, यह भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते, फिर दूसरे तरफ उनकी ग्लानि भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं हैं। बाप से यह वर्षा लेना है, यह भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते, फिर दूसरे तरफ उनकी ग्लानि भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं हैं। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में हैं, सब परमात्मा के रूप में। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। भल आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी व्यभिचारी याद, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो, सब अभी तमो प्रधान हो गए हैं। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान है, तो इसलिए तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहाँ भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते हैं बच्चे बस यही फुरना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैज पर भी तुम समझा सकते हो। बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान बहुत सहज है, तुम बैज पर भी समझा सकते हो। यह बेहद का बाप है, इनसे यह वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं। देवताएं कैसे बने, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही देवता बने हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती हैं। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती हैं। बाप समझाते रहते हैं बच्चे दे अभिमान छोड़ो, बच्चे दे अभिमान को छोड़ो। कोई की खामियों को देखना नहीं है, फलाना ऐसा है, यह करता है, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिटके रहें, बाप से ही चिटके रहें।
वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंच से ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो। खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। खुशी में गदगद होना चाहिए। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहमदिल है। भल आगे भी भगवानुवाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं था। ठिक्कर भित्तर में भगवान है, फिर वाच कैसे करेंगे। अगर ठिक्कर भित्तर में भगवान है तो वाच यानी बातें कैसे करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते हैं कि सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता। इसलिए इनको पैगंबर, मैसेंजर भी कह नहीं सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं कि माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। यह है बाप का पैगाम। माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। यह है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो। सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उन्होंने यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा यह सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है अमरलोक, यह है नीचे मृत्यु लोक। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं, फिर नंबरवार आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है वंडरफुल युगल। यह है वंडरफुल युगल। बाबा इनको कहते हैं, यू आर माई वाइफ। तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर रखते हैं। यह ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। त्वमेव माताश्च पिता इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हैं, हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। वह तो है सब भक्ति मार्ग के धक्के। यह भी खेल है, भक्ति है रात, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहे। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है। खुशी में गदगद होना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है। कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाप के समान मीठा बनना है। वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। अगर पवित्रता है, मजबूत है, यही फाउंडेशन है, और अगर यह मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो।
इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। स्लोगन है सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। ओम शांति।